कल हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन बहुत सारे किए थे, ठीक है। आज हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं और अलग सा है, और करके देखते हैं क्या है वो। उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी है 10th क्लास में, उस आइडेंटिटी को फिर हम लिखते हैं, उसके बेस पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। ऐसा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैं पहले लिखता हूँ। बताइए क्वेश्चन मैंने दिया, क्या दे रखा है। इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बी साइन ए सी साइन सी साइन ए बाई 2 डी कॉस ए बाई 2। तुम घबराओ मत, अभी हंस लो। देखो आदमी के जीवन में सब कुछ बैलेंस्ड है, आदमी के जीवन में सब कुछ बैलेंस्ड है। या तो पहले आराम कर लो बाद में मेहनत करो, या पहले मेहनत करो बाद में आराम करो। अगर अभी आराम कर रहे हो या हंस रहे हो तो आने वाले दिनों में काम करने और रोने के लिए तैयार हो जाओ। पूरा जीवन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हंस रहे हो तो वक्त आने पे रोओगे, कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने अपने कैरियर को समझ लो ना, तुम्हारा कोई साथ देने वाला है। अभी तो हाँ कर लोगे, पर जब रोओगे तो कोई पूछने वाला नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि मैं बताया नहीं था, ठीक है। उसका जो तुम्हें हंसा रहा है या करा रहा है उसका तो चलो तैयारी है, तुम्हारी तैयारी है या नहीं तुम ये देखो कि हमारी कैसी तैयारी है। वो हंस रहा है, वो मजाक कर रहा है, तो तुम भी उसके साथ हंस रहे हो। उसके तो तैयार है तो इसलिए हंस रहा है, तुम्हारी क्या तैयारी है, तुम डूब रहे हो। तुम अपने आने वाले कल की सोचो कि मुझे क्या करना है, उसके साथ बैठ के हंसना है या सीरियस होकर तैयारी करना है। क्योंकि आज देखते ही देखते कितने दिन बीत गए, ये रमज़ान के 16 दिन बीत गए। आज 16 दिन, एक दिन ऐसा था कि रमज़ान शुरू होने वाला तो टाइम ऐसा हो गया वैसा हो गया, 16 दिन बीत गया। देखते ही देखते ये भी ख़त्म हो जाएंगे, देखते ही देखते मई का महीना आ जाएगा, और देखते ही देखते 20 मई आ जाएगा। तू तो ठीक है, एक मैं करके दिखाता हूँ इसे, इस क्वेश्चन को एक करके दिखाता हूँ, फिर इसी तरह के 2-3 सवाल दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो मेरे क्लास में तो चिल्लाना मत, वरना हम बात से ही इज्जत उतारते हैं, हमें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। समझ लो क्या समझ में आया। इसका सलूशन करता हूँ मैं, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर इसी तरह से क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस तरह का एनसीईआरटी में है। क्या दे रखा है, ये ए बी सी जो है ना इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, तो ये किसी भी तरह का ट्रायंगल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। ये एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 है, ऐसे लिख दिया हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से। आगे क्या होता है कि यहाँ बी एंड सी रोका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बी एंड सी को रोक के एक को उधर ले जाएंगे। तो ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए कर लिया, ठीक है। एंगल का साइन लगा लेते हैं ऐसे, ठीक। अब क्या बताया कि यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, तो दोनों तरफ से 2 को डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे साइन है तो टेकिंग साइन दोनों तरफ साइन लेंगे, टेकिंग साइन इन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। साइन लिया तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इधर भी लेंगे साइन 180 प्लस माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये दे रखा है साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे ही रहेगा।
और ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 180 को 2 से डिवाइड कर 90 और ये एंगल A/2 आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है, साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन थीटा के जो पे A/2 है तो क्या आ जाएगा, साइन B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, ये तो ऐसे हो गया, और इसका कॉस A/2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसका कितना आएगा, कॉस A/2, ये आ गया हमारा आंसर, डी आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आया, इसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए एक बार। ये समझ में आ गया कैसे करना है। अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और जिससे मैं पूछूंगा जवाब वही देगा, चिल्ला चिल्ली करके अपने आप को स्मार्ट मत बताना, और जिससे मैं पूछूंगा वो एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। जिससे मैं क्वेश्चन को मिटाता हूँ, बाकी आप लोग लिखो। ये दूसरा क्वेश्चन हमने दिया, इसे लिख लिए। बताइए निदा, बताइए क्या होगा आंसर इसमें से। संचिता बताइए, हैं बी एक्सप्लेन कर देंगे। आगे चले, समझ में आ गया, कर लोगे ये, ठीक है। गौरी आ रहा है ये। एक क्वेश्चन घर के लिए दे देता हूँ। इसे हमें करना क्या था, ये b को उधर ले जाना था, a प्लस बी प्लस सी 180 होता, b को उस तरफ ले जाएंगे, a प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस बी हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देना। फिर उसके बाद सेक लेंगे दोनों तरफ, तो सेक a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 उधर बच जाएगा, लेकिन इधर होगा सेक 90 माइनस बी बाई 2, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता, कॉसेक b/2 आ जाएगा, और इस तरह से आंसर हो जाएगा b, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए, इसे आप कर लेना, मैं लिख के दे देता हूँ इसको। ये हो गया, ये करके ला लेना कि ठीक है, ये कर लेना इसको। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं, थोड़ा आइडेंटिटी बताते हैं और उसके बाद उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। आगे चलते हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी है, किया होगा 10th क्लास में। 3 फार्मूले हैं। एक दे रखा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओके, आगे चले हम लोग। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हम लोग किया हुआ है। अब इसको अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से, ये तो मेन आइडेंटिटी है हमारा, अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। क्या दे रखा है, ये साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दो, ये कॉस है, इसको उधर ले आया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कहीं पे अगर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है तो ये लिख सकते हैं, और इससे फिर साइन स्क्वायर से चेंज कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आई। आगे चले, पीछे चले। इसी तरह से अगर कॉस को रोक ले, कॉस को रोक लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ले लिया, ऐसे चेंज कर सकते हैं इसको। तो ये तो मेन आइडेंटिटी है, जहाँ ऐसे ज़रूरत है वैसे यूज़ करेंगे। बाकी जगहों पे ऐसे भी कहीं कहीं आता है, जैसे आएगा उसी के हिसाब से इसे चेंज करते रहेंगे। तो ये एक पहला आइडेंटिटी हो गया। दूसरा आइडेंटिटी लिख रहे हैं हम लोग, क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को इधर ले लेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक बार प्लस में
sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये इज इक्वल टू 1 आता है। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या दिया होगा किसी क्वेश्चन में तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। सिंप्लीफाई जब कर रहे होंगे तो, सिंप्लीफाई करेंगे तो। ये तो दूसरा हो गया। ऐसे ही हम लोग तीसरा ले लेते हैं। क्या दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या दे रखा है, ये कॉट को इधर ला लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार प्लस एक बार माइनस में इसे भी यूज़ कर लेते हैं। कॉसेक प्लस थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक बार माइनस में ले लेते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये इस तरह से अलग अलग 3 तो बेसिक फॉर्मूले हमारे, मगर इसको अलग अलग कैसे और लिख सकते हैं ये लिख दिया हमने। आगे इसको यूज़ करके 1-2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं। बुक में दे रखा ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री के 10th क्लास में बहुत सारे सवाल दे रखा प्रूफ करने के लिए। तो कुछ प्रूफ है, कुछ रिलेशन है, कैसे चेंज करते हैं और रिक्वायर्ड निकालते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये सवाल दे रखा है एक, ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। ये तो 3 आइडेंटिटी तो हमारा था ही था। इसके अलावा 2 रिलेशन और है जो हम लोग आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हैं। वो है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी रिलेशन होता है ये। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, ये 2 रिलेशन भी आइडेंटिटी के साथ साथ ज़रूरत पड़ते रहते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक, अब हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहला जो बेसिक रूल होता है इसमें कि जो भी टर्म दे रखा वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फॉर्म क्या होता है, साइन और कॉस। किसी भी फॉर्म में दिया हो हम लोग कोशिश करेंगे पहले साइन एंड कॉस में। अगर डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी लग रहा है तो ठीक है, और अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो फिर हम लोग साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे इसे। ठीक, अब जैसे ये तो साइन में दे रखा है, ये सेक है, ये tan है, तो क्या करते हैं, इसको इन दोनों को चेंज करते हैं, इसे भी चेंज करते हैं। हाँ, ये दे रखा हमारा क्वेश्चन सेक ए, सेक को हम लोग कर लेते हैं 1 बाई कॉस। ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो हमने ये लिख दिया 1 माइनस साइन ए, ऐसे ही है, साइन सिंपल फॉर्म में है। सेक को फिर ले लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और tan होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है ना, सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया। कितनी बात सुन में, ये इसको मल्टीप्लाई तो 1 से तो ऊपर और कॉस से नीचे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। ये इस तरह से आ जाएगा। और ये अभी इसके नीचे करेंगे, इसके अंदर जो है ना एलसीएम कॉस है, दोनों में कॉस है तो एलसीएम कॉस आ गया, 1 प्लस साइन ए आ गया। कितनी बात सुन में आई, आगे चले। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, ये है 1 माइनस साइन ए, ये है 1 प्लस साइन ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे में कॉस ए है, ये भी कॉस ए है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, कॉस स्क्वायर ए कर दिया। ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से कर दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, ज़रूरत है तो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है, कॉस स्क्वायर ए कर लिया और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए था ही था, कैंसिल हो गया, 1 आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से डी आंसर हो गया। कितनी बात सुन में,
क्या क्या बात समझ में आए, क्या क्या नहीं आए। आइडेंटिटी को यूज़ करना है, अलग अलग फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे बेसिक जो रूल होता है इन करना है, अगर मैं पूछूंगा तो ठीक है। लेकिन सबसे जो बेसिक तरीका होता है कि जो भी अगर टर्म दे रखा तो उसको साइन और कॉस में लेके आते हैं। अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रहा है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो उसको साइन कॉस में सबको लेके आते हैं, और फिर बाद में वो सिंप्लीफाई होते होते वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रूफ करना, बहुत सारे लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाला चैप्टर पढ़ा नहीं होगा, या देख के हाथ पैर फूले होंगे जब टीचर कराया होगा, तो मुश्किल लगता भी है, ये मुश्किल है भी, ऐसा नहीं है, मुश्किल है भी। ठीक है, अब बहुत सारे मुस्कुरा रहे लोग, हम तो हाई स्कूल पास हो गए बगैर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही, हाई स्कूल पास हो गए, लेकिन एंट्रेंस का कंपटीशन है, कुछ भी आ जाता है। तो अभी हम लोग चौथा पार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में किया था, याद है, रेशियो ऑफ द साइड्स, दूसरे में क्या था, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 0 डिग्री 30 45 60 90, तीसरे में कॉम्प्लीमेंट्री किया था, और चौथे में हम लोग आइडेंटिटी आज हम लोग कर रहे हैं। इसके आइडेंटिटी बताए, कुछ क्वेश्चन भी करा रहे हैं। आगे चले, यहाँ पे समझ में आ गया। अगला एक सवाल करें, आगे चलते हैं, अगला एक सवाल करते लिखते हैं। पहले ये एक क्वेश्चन दिया हमने, ये करने जा रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करके मैं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूंगा तो करके बताइएगा कितनी बात समझ में आई। आगे चलते हम लोग, किया ऐसा सवाल, किया तो होगा, कैसे किया है, अरे वाह अली भाई वाह, क्या बताया क्या कि ये जो हमारा ऐसे रूट में दिया रहता है, ऐसा रूट में दिया रहता है, तो जो नीचे वाला टर्म है इसका कंजुगेट लेते हैं, नीचे वाला टर्म का। जैसे ये सेक एक्स है प्लस tan x है, कंजुगेट का मतलब इसका उल्टा साइन, सेक एक्स माइनस tan x से नीचे ऊपर रूट में रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। वो लोग जो लोग नहीं किए या नहीं जानते वो ध्यान से देखे समझे, ताकि अगला क्वेश्चन समझ में आए, कर सके, वरना कभी पढ़े नहीं उसको और आज भी नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी कहना मुश्किल है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैं इसको लिखता हूँ, सेक एक्स माइनस tan x अपॉन सेक एक्स प्लस tan x, ये हमने रूट में ले लिया, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इस जो नीचे वाला टर्म है इसके अपोजिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस में है तो हम माइनस में ले लेंगे, सेक एक्स माइनस tan x, ये नीचे लिया, इसका उल्टा, जितना यहाँ नीचे लिया उतना ही ऊपर लेंगे, ठीक है। सेक एक्स माइनस tan x, और रूट में लेंगे, जैसे इधर था वैसे ही वो लिया, खाली इसके उल्टा साइन लिया, यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो गया कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। आगे चले, यहाँ पे माइनस में है, सेक एक्स माइनस tan x है, ये भी सेक एक्स माइनस tan x है, ठीक है। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया। अब ये देखो, रूट में ये वाला टर्म और रूट में ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो सेम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर लिखेंगे कैसे, ये देख लो, ये सेक एक्स माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये ऊपर रूट में ही रहेगा, और ये रूट नीचे भी ले लेते हैं, लेकिन नीचे में क्या है कि ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो ये वो फॉर्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। बोल रहा हूँ अली, ठीक है, मैंने पहले का मैं ये समझा रहा हूँ, ये समझ लो, फिर उसके बाद लिखने वाला दूंगा, करने वाला दूंगा, ठीक है। तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। कितनी बात सुन में आई।
अब क्या बताया कि यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस tan x एक आइडेंटिटी का रिलेशन है। ये कितनी बात में कितना वैल्यू आएगा इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर x जो है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ठीक, यहाँ पे था ना sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है, तो इसका वैल्यू कितना बचेगा 1। ये जो है नीचे का तो आइडेंटिटी 1 आ जाएगा, ऊपर का ऐसे ही रखेंगे तो क्या मिलेगा हमारा sec x माइनस tan x अब का होल स्क्वायर, और ये 1 आ गया, रूट है। ठीक है, इसका जब रूट लेंगे इससे तो ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से, और 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आता है। तो क्या हो जाएगा ये sec x माइनस tan x, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और देखेंगे तो ये a आ जाएगा। ये इस तरह से क्या तरीका इस तरह क्वेश्चन करने का, जब भी रूट में दिया होगा कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और खुद ब खुद वो सिंपल होता जाएगा, अगर आइडेंटिटी याद है तो। और नहीं याद होगा तो फिर घसर घसर करते रहेंगे, पेज को फाड़ते और काटते रहेंगे, और ऐसे ही वक्त गुजरता रहेगा। ठीक है, फिर भी आंसर नहीं आएगा तो नोट कर लो। आगे मैं 2 सवाल देता हूँ, घर से करके लाना। ये 2 सवाल दे दिया, एक जैसे पहले था उसी तरह का ये एक सिंगल दे रखा है और ये चॉइस दे रखा है, और ये दूसरा हमने दे दिया है 2-2 रूट में दे दिया है। क्या करना है, इसको भी अलग कंजुगेट से करना है और उसको भी अलग करना है, फिर जो आएगा उसका फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये 2 सवाल है, ये करके लाइएगा, देखते हैं कौन कौन करके लाते हैं। आगे चलते हम लोग। आइडेंटिटी में कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक में अच्छे हैं, तो आप उसे ज़रूर कर लेना। कुछ क्वेश्चन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेना, एनसीईआरटी के बुक से ही पूछते हैं। 1-2 सवाल अभी मैं और कराता हूँ। आगे चलो, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको। क्या दे रखा है इसको, ये जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये इस तरह से देखा है। डायरेक्ट मैं सलूशन लिखता हूँ, तो क्या लिखेंगे इसको, a प्लस बी का उसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a की जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है ना, ये तो इसका हो गया। फिर यहाँ पे प्लस कर दिया, ये भी a प्लस बी के स्क्वायर के हिसाब से करते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। फिर माइनस में है tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दे रखा है। कितनी बात समझ में आई। यहाँ पे एक दे रखा साइन स्क्वायर थीटा और ये दे रखा कॉस स्क्वायर थीटा है। इनको एक साथ ले लेते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। ये जो माइनस में कॉट है वो कॉसेक के पास ला लेते हैं। यहाँ पे इसको एक साथ कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये tan स्क्वायर थीटा इसके साथ कर लेते हैं, माइनस tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों को साथ कर लिया। ये जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1 हो जाता है, तो ये 2 इसका वैल्यू बचेगा। और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है, ये भी 1 हो जाता है, तो यहाँ से भी 2 बचेगा। तो ये 2 कर लिया। इसका आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाता है। फिर ये प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 आएगा आइडेंटिटी के हिसाब से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। और 2 प्लस 2 वो 4 थे, टोटल हमारा 7 आ गया। आंसर हो गया सी। कितना समझ में आया। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला से एक्सपेंड करना है।
और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अरेंज करके वैल्यू निकाल देना है। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक आइडेंटिटी कर रहे थे, एक दो सवाल एनसीईआरटी का मैं कराऊंगा उसे, लेकिन आगे जो चल रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बुक के सिलेबस में नहीं है, पर एएमयू एंट्रेंस में पूछती है। वो है प्रूफ करना। कुछ रिलेशंस हैं, उनको प्रूफ करके कितना वैल्यू आएगा, इसमें से ज़्यादातर टाइम देखा गया है कि पूछे जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से ज़्यादातर टाइम में वही तरह के सवाल आते हैं या उस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो अब अगला क्लास जो करेंगे हम लोग प्रूफ करेंगे। आज मैं एक करके दिखा रहा हूँ कि अगला क्लास में कैसे क्या होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ अभी प्रूफ का। ठीक है, ये मैं आज के लिए एक इस तरह से प्रूफ बता रहा हूँ, बाकी तो 2 क्लास 3 क्लास प्रूफ का ही चलेगा अभी। उसके बाद फिर एप्लीकेशन आएगा जो चैप्टर नंबर 9 है, अब हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, आगे चले, इसे करते हैं। इसको कैसे करेंगे इसे देखते हैं। इसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका क्या दे रखा है? x का वैल्यू दे रखा है। ये क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ पहले। इफ़ x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन सी, z इज इक्वल टू आर कॉस ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितने के बराबर होगा, इसमें से प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे? हमें इसका वैल्यू पूछा है कितना आएगा। तो पहले हम लोग इसको यहीं लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है? आर साइन ए कॉस सी का होल स्क्वायर। फिर प्लस वाई का वैल्यू कितना दे रखा? आर साइन ए साइन सी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर दे रखा है जेड स्क्वायर यानी आर कॉस ए का होल स्क्वायर। सब पे स्क्वायर लगा दिया जैसे था वैसे ही। कितनी बात सुन रही? इनको करेंगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी। ये तो इसका हो गया, स्क्वायर किया। तो इसे करेंगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, और फिर ये होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। कितनी बात सुन आई? इन दोनों में से पहले कॉमन निकाल लेंगे। क्या है ये? आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, यहाँ पे और यहाँ पे में। बचेगा क्या ब्रैकेट में? कॉस स्क्वायर सी प्लस यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर सी। ये तो ब्रैकेट में बचेगा, और ये है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। कितनी बात सुन में? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 हो जाएगा। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। इनमें से आर स्क्वायर दोनों में है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये फिर आइडेंटिटी लगा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू बचेगा आर स्क्वायर। और इस तरह से ये सी आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसी तरह से बहुत सारे प्रूफ हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और आगे जो जो इम्पोर्टेंट होगा कराएंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन
दीजिए क्वेश्चन करा रहे हैं। इसी तरह के सवाल आते हैं एमयू एंट्रेंस में। जो लोग ध्यान से पढ़ लिए या पढ़ रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगा, वरना थोड़े दिनों बाद ये ट्रिग्नोमेट्री भी ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर में चले जाएंगे, क्या पता फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मौका मिले ना मिले। ठीक है, तो इसी तरह से थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आज यहीं पे रहने देते हैं।